क्या बात है, आज मेरा राजा बेटा इतना शांत क्यों बैठा है? माँ, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो ना। माँ, मुनि राजों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी इतनी सुखी कैसे होते हैं? उनके पास अपनी आत्मा का सुख होता है। बाहर के घर, दुकान, वैभव आदि को अपना मानने से तो आकुलता बढ़ती है। माँ, मुझे एक चीज दोगे? बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? टॉफी, बिस्किट, कपड़े, जो बोलोगे वो अवश्य दूंगी। आखिर तू तो मेरा राजा बेटा है ना। चिट्ठी दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। एक चिट्ठी दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। एक चिट्ठी दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो जंगल रहूंगा रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। एक चिट्ठी दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। हलवा नहीं चाहिए, पूड़ी नहीं चाहिए, टॉफी नहीं चाहिए, बिस्किट नहीं चाहिए, आइसक्रीम नहीं चाहिए, डोसा नहीं चाहिए, माल मिठाई मोह नहीं चाहिए। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो आहार करूंगा रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। एक चिट्ठी दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। शर्ट नहीं चाहिए, पैंट नहीं चाहिए, जीन्स नहीं चाहिए, कुर्ता नहीं चाहिए, हार नहीं चाहिए, अंगूठी नहीं चाहिए, कपड़ा गहना मोह नहीं चाहिए। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो नगन रहूंगा रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया। एक चिट्ठी दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया।
चाहिए, कार नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, प्लेन नहीं चाहिए, स्कूटर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो पैदल चलूंगा रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया, एक पीछे दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया, एक पीछे दिला दे रे मैया, मैया, हम हैं गायक भैया, एक पीछे। जय जिनेंद्र सभी को। हम क्या हैं? अभी हमने पोएम सुनी ना, उसमें हम क्या थे? कौन बताएगा? सिद्धांशी बताएगी हम क्या थे। गायक भैया। क्या बनना है हमें? गायक बनना है हमको। तो हम क्या थे? गायक। कोई चिंटू भी था क्या, या गायक ही थे सब? नहीं थे ना, गायक थे। चलिए, सबसे पहले अब मैं चलती हूँ सानवी के पास। सानवी हमें बताएगी नमोकार मंत्र का अर्थ। पहले नमो बोलो। नमो अरिहंतानम। हाथ जोड़ के। नमो अरिहंतानम। अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धानम। लोक लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोक में सभी आचार्य परमेष्टि को नमस्कार हो। लोक में सभी उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार नमस्कार हो। बहुत सुंदर। क्या सही बोला सानवी ने? सभी थम्स अप शो करेंगे, सही बोला ना? चलिए, बाद में हम सब एक साथ क्लैपिंग करेंगे सब बच्चों के लिए, ठीक है? चलिए, अब हम तनिका जैन के पास चलते हैं। तनिका जैन 5 पाप के नाम बताएंगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बहुत सुंदर। एक्शन और करना था, है ना? आप कुछ भी बताते हो ना, अगर एक्शन बताएं तो एक्शन भी करने हैं। चलिए, 5 परमेष्टि के नाम। भव्यांशी जैन। जी, वो करके बताना। पहले जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, 5 एक्शन करके परमेष्टि के नाम बताना। बताओगे? बताओ। हिंसा, परमेष्टि अरिहंत जी, ऐसे। हरे अरिहंत जी। हरिहंत जी, हाँ। सिद्ध जी, आचार्य जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से बताया है। नेहिल अब हमें बताएंगे नमोकार मंत्र की जो महिमा है ना, उसका अर्थ बताएंगे। यह पंच याद है आपको? यह पंच नमस्कार मंत्र वाला याद नहीं है अभी? चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम याद कराएंगे। जियाना, आप बताओगे नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्टि। बहुत सुंदर। अब याद रखना, मम्मी की तरफ नहीं देखना। अब प्रत्युष जैन कोटा, आप बताओगे नमोकार मंत्र की महिमा है ना, उसका अर्थ? ये पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। ठीक है। नेहिल, अब आप बताओगे। बहुत सुंदर, प्रत्युष ने बताया। अब आप बताओगे।
बोलो यह पंच। जय यह जिनेन्द्र। पंच। जय जिनेन्द्र। बोलो यह पंच। यह पंच। नमस्कार मंत्र। नमस्कार मंत्र। सब पापों का सभी पापों का नाश करने वाला है नाश करने वाला है। और सब मंगलों में। पहला मंगल है। बहुत सुंदर। अब मैं थोड़ी देर बाद फिर से सुनूंगी, ठीक है। चलिए ओपल बताएगी अब हमें। ओपल, आपने 3 लोग पढ़े थे ना, कौन कौन से होते हैं? ये कौन सा है? मध्य लोक। मध्य लोक। अधोलोक। अधोलोक। चलिए ओपल, आप फिर से मैं पूछूंगी, कनिष्क के पास चलते हैं। कनिष्क, नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत। आप हीनल बताएंगी नमोकार मंत्र किस छंद में लिखा है? गाथा छंद। बहुत सुंदर। अब हम सिद्धांशी के पास चलते हैं। सिद्धांशी बताएगी नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? 5। और आपके बराबर में जो बैठी है ना, वो बताएंगी नमोकार मंत्र में कितने चरण हैं? 4। बहुत सुंदर। आप आते हो ना डेली पाठशाला? 5 चरण कौन से होते हैं, एक बार क्लियर करना ना। ठीक है, अभी करते हैं। देखिए हाँ, आपने ठीक। लॉलीपॉप देखी थी ना, 4 चरण में 4 लॉलीपॉप थी ना हमारे पास। प्रति दीदी ने हमें बताया था ना, 4 लॉलीपॉप थी। तो हमने पहले चरण में किसको लिया था? पहली जो लॉलीपॉप थी उसमें कौन थे? नमो अरिहंताणम। कौन थे? सब नमो। बच्चे बोलेंगे। पहली लॉलीपॉप थी ना, तो वो पहला चरण है। पहला चरण में कौन था? नमो हरिहंताणम। ठीक है, चलिए अब दूसरे चरण पे चलते हैं हम, ठीक है। अब हम अरिहंत भगवान से कहाँ चलते हैं? दूसरे चरण पे। तो दूसरा चरण कौन सा है हमारा? नमो सिद्धाणम और नमो आयरियाणम। जो नमो सिद्धाणम है और नमो आयरियाणम है, वो हमने एक ही चरण में लिया है। तो वो कौन सा है हमारा? दूसरा चरण, ठीक है। सबको आ गया? वो दूसरी लॉलीपॉप थी ना हमारी, 2 लॉलीपॉप थी हमारी, उसको हमने एक में मिला दिया, तो वो एक दूसरी हो गई हमारी, ठीक है। अब तीसरे कौन है हमारे? नमो वज्रायणम। और चौथे कौन से हैं? नमो लोय सवे साउणम। आ गया समझ में? आ गया। चलिए अब हम मिष्टी चीहू के पास चलते हैं। मिष्टी, नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं? आवाज नहीं आई। 58। 58। बहुत सुंदर। चलिए अभी हम चलते हैं अयांश और हृदान के पास। अयांश, नमोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं? मैम नमोकार। 33। बहुत 33। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ गए अयांश? चलिए आपके साथ में हृदान भी है। हृदान, आप बताओगे नमोकार मंत्र किसने लिखा? कल हमने पढ़ा था ना। चलिए हम जयती के पास चलते हैं। जयती, आप बताओगे? चलिए अनम्यूट कीजिए। मोए 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 मोए। मोए मोए। हाँ मैं, आप ये मेरे को मोए जैसे मोए, बोलो। मोए मोए जय बाद में जिनेन्द्र। करना, ठीक है। जय जिनेन्द्र। आप बताओगे 2 जीव कौन कौन से हैं? बताओ। चलिए बोलो, संसारी जीव संचारी जी। और मुक्त जीव। अगर मैं किसी एक से पूछती हूँ ना, लेकिन सभी को आंसर अपने घर पे अपने आप बताना है, ठीक है। चलिए जयती, अभी मैं फिर से पूछूंगी, आप याद करना 2 जीव। प्रियल के पास चलते हैं हम। प्रियल, आप बताओगे नमोकार मंत्र में कितने देव हैं? प्रियल, हाँ। नमोकार मंत्र में कितने देव हैं? 2 या 3 या 4? 2। बहुत सुंदर।
शुभी आप बताओगे नमोकार मंत्र में कितने गुरु हैं? 2 गुरु हैं। 2 तो देव हैं, 3 गुरु हैं, ठीक है। 2 देव हैं, 3 गुरु। अभी हम पूछेंगे कि 2 देव कौन से हैं, फिर आपको पता चलेगा। अनाया शाह आप बताओगे 2 देव कौन कौन से हैं? अरिहंत जी और सिद्ध जी। बहुत सुंदर, पता चल गया 2 देव कौन कौन से हैं, अरिहंत जी और सिद्ध जी। अब अरिक्त के पास चलते हैं, अरिक्त बताएंगे नमोकार मंत्र में जो 3 गुरु है ना, 5 परमेष्ठी में 3 गुरु हैं, कौन कौन से हैं? बोलो, आचार्य जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, पायक जी, साधु जी। साधु जी। बहुत सुंदर। चलिए रिधिमा दीदी के पास चीहू बैठी है ना, चीहू से हम पूछते हैं कि जो हमने जैन ध्वज देखा था उसमें कितने रंग होते हैं? 5। 5 रंग। चलिए अब हम जिनीशा के पास चलते हैं, जिनीशा हमें बताएगी 5 रंग कौन कौन से हैं। 5 नाम 5 रंग थे ना जैन ध्वज में? क्या? 5 रंग। लाल। मैम नहीं आता। नहीं आता तो आप ये बताओगे 2 जीव कौन कौन से हैं? मुक्त जी, संसारी जी। बहुत सुंदर। चलिए आरव मेहता बताएंगे हमें जैन ध्वज में जो रंग है वो कौन कौन से हैं 5? मैम मुझे नहीं पता, मैं उस दिन नहीं आया था। नहीं पता? तने को पता है क्या? तने को पता है? चलिए तने बताएंगे। देखो सबसे छोटे बच्चे हैं तने। तने बताओ। देखो उसमें यहाँ नहीं देखना, बोल जय जिनेंद्र करो पहले, जय जय जिनेन्द्र। तने आप बताओगे 5 रंग कौन कौन से हैं? ले लो, तेज बोलो। ले लो। व्हाइट, हाँ। ग्रीन, हम्म, ब्लू। ब्लू। बहुत सुंदर। देखो तने ने बताया ना, लेकिन आरव ना अभी भी सुन नहीं रहे थे। उसकी मम्मी ने बोला था ना वो खेलते रहते हैं, तो आरव अभी भी खेल रहे हैं। आरव क्या बताया तने ने? आगे आओ, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे, थोड़े से आगे आ जाओ। मुझे कम दिखाई देता है इसलिए सब आगे आके बैठा करो। चलिए बताओ कौन कौन से कलर है आरव? वाइट, रेड। वाइट रेड, येलो। पहला रेड कौन सा है पहला? रेड, फिर येलो। फिर येलो, वाइट, हाँ फिर ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू। चलिए मैं आरव से कल फिर यही क्वेश्चन पूछूंगी। दक्षण दोषी आप नहीं हो यहाँ पे? सब भाग क्यों जाते हो? पास में ही बैठा करो ना, मुझे पता चल जाएगा कौन बैठा है कौन नहीं। चलिए दक्षम आप बताओगे लोग कितने होते हैं दक्षम? जी ये 2 होते हैं। लोग 2 होते हैं, कौन कौन से? 3, 3। 3 होते हैं। चलो अब तो मम्मा ने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब 3 लोग होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं चैत्य के पास। चैत्य बताएंगे। दीदी ने हमें वो सुनाई थी ना 2 लाइन, जैनी के 3 लक्षण होते हैं, कौन कौन से हैं चैत्य? वीर प्रभु कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिराने जाएगा। वेदांशी आज आप क्या सुनाओगे मुझे? 5 पाप के नाम सुनाओगे फिर से? सुना 5 पाप। जोर से हिंसा। बोलना। हिंसा, छोड़े, झूठ, कुछ, परिग्रह। अरे वाह, देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, उसने भी 5 पाप के नाम याद कर लिए। अब वेदांशी आप कल को ना 3 लोक याद करके लाना, या 4 कषाय, ठीक है। शंकर भी आते हैं 16। तीर्थं 16वां तीर्थंकर लर्न भी कर लो। आते हैं 16? ठीक है, हम अभी 16 थोड़े दिन में लर्न कर लो, पूछेंगे। उसको 16वां ठीक याद है कर लियो। वेदांश। ओके ओके।
देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, उसको 16 तक तीर्थंकर भी आते हैं। हम भी याद करेंगे ना अभी वेदांशी की तरह, तब हम पूछेंगे, ठीक है वेदांशी? अभी आप चार कषाय याद करके आओगे कल को? राजी चार कषाय बोल, हाँ बोल। ठीक है चलो, अब हम चलते हैं। कौन रह गया? सभी का नंबर आ गया, कोई सिद्ध पहाड़िया रह गए। सिद्ध पहाड़िया आप हमें बताएंगे जैनी के 3 लक्षण कौन से हैं? दिन में भोजन, शाम के पानी और नीचे जिराया जाना। बहुत सुंदर। अब तनिका जैन हमें बताएंगी नमोकार मंत्र किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत स्वामी। अरे वाह, क्या बात है, कल ही दीदी ने पढ़ाया और आपको याद भी हो गया। अब हम सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि हमें बताएंगी नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? मुझे पता है सब बच्चे देर से अनम्यूट क्यों करते हैं, पहले अपनी मम्मा से पूछते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो अब हम अनम्यूट करते हैं, दीदी को बताएंगे, है ना? सभी ऐसा करते हैं ना? सबकी स्माइल बता रही है मुझे, सभी ऐसा करते हैं। चलिए बताइए सृष्टि, नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी। हिंदी में? हिंदी तो हमें पहले से आती थी, कृति दीदी ने तो हमें कोई नई लैंग्वेज सिखाई थी। कौन सी भाषा सिखाई थी? मेरी पता नहीं। नहीं पता? मैं बता दूं, प्राकृत। कौन सी? प्राकृत, ठीक है। ओपल बोहरा के पास चलते हैं, ओपल बोहरा वो बताएंगी हमें नमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं हैं। मैं बताऊं? 35। 35? 35 तो मुझे लगता है कि कुछ और थे, फिर से याद करो फिर से। 58 थे कि 57 की 56 या 55? दीदी ने तो और कंफ्यूज कर दिया। 58, ठीक है। कितने थी मात्राएं? बोलो 58। 58। ठीक है, अब याद रखना भाई, चिटिंग मत कराओ। अब हम किसके पास चलते हैं? कौन रह गया? सब हो गए ना? फिर मत कहना दीदी ने हमसे नहीं पूछा, इसलिए हैंड रेस कर लो। नेहिल रह गए, नेहिल तो हो गया, सानवी का भी हो गया, भव्यांशी का भी हो गया, सबका हो गया है ना? चलिए अब हम कृति दीदी के पास चलते हैं। आज हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे, फिर कृति दीदी, फिर रिद्धिमा दीदी हमें बहुत सुंदर गेम खिलाएंगी, लेकिन जो पढ़ाई करेगा सिर्फ उसी को हम गेम खिलाएंगे, नहीं तो हम सबको क्रिकेट की बॉल की तरह ऐसे गेट आउट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, सभी थम्स अप शो करेंगे। चलिए कृति दीदी को आवाज लगाएंगे हम, वो आएंगी और हमें पढ़ाएंगी। जय जिनेन्द्र। आज तो मैं कुछ भी और बात नहीं करूंगी, वरना सब लोग मुझे बोलने लगते हैं कि दीदी हमारा मंगलाचरण ही रह गया। तो आप लोग याद दिलाओ, उससे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेंगे, ठीक है? चलो फिर हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो और शुरू करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोके सवसानम। ऐसो पंचनमो यारो, सब पावपणासनो, मंगलानि च सव्वेसिं, परमं भूरि मंगलम, परमं भूरि मंगलम, परमं भूरि मंगलम। मंगलाचरण के बाद अभी हम अपनी क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए। बस एक क्वेश्चन है, वो स्वाति दीदी ने भी पूछ लिया है, पर फिर एक बार और मैं पूछना चाहती हूँ। कौन बताएगा कि नमोकार मंत्र किसने लिखा है?
बस 7 लोगों को पता है? बस 9? अरे हमारी क्लास में अभी तो सिर्फ 35 लोग जुड़े हैं। जितनी नमोकार मंत्र में अक्षर है ना, उतने लोग अभी हमारे सामने जुड़े हैं, और सिर्फ सिर्फ 15 लोगों को याद है। चलो हम पूछते हैं, किससे पूछें? किससे पूछे, किससे पूछे? आरव मेहता, पहले आप अपनी वीडियो ऑन करोगे आरव, तो आपसे पूछेंगे, नहीं तो हम किसी और से पूछेंगे। हाँ, आरव की वीडियो ऑन हो चुकी है, आप अनम्यूट भी कर सकते हो। आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी। अरे वाह, वेरी गुड आरव, वेरी गुड। थैंक यू मैम। अच्छा, तो कल आपकी मम्मी की एक शिकायत आई थी सबके सामने, तो आपने फिर मम्मी को परेशान तो नहीं किया? नहीं। पक्का? मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ साइड से, मम्मी भी है मेरे साथ में, पूछ लूं उनसे भी। ठीक है। शिकायत आई ना, तो मैं कल फिर से पूछूंगी। ऐसे रोज रोज शिकायत आएगी तो चलेगा नहीं, ठीक है? अच्छा बच्चा बनना है ना हमको। महावीर भगवान ने तो वैसे भी अच्छे बच्चों को ही लेटर्स भेजे हैं, गंदे बच्चों को तो भेजे ही नहीं है, और हमारी क्लास में तो सारे ही अच्छे बच्चे हैं, तो फिर ऐसे मम्मी को परेशान थोड़ी ना करते हैं अच्छे बच्चे, है ना आरव? चलो, अब वो परेशान नहीं करेगा मम्मी को भी और किसी को भी, और अच्छे से पढ़ेगा पाठशाला में। अभी हमारा कल का एक क्वेश्चन हो गया, अब अपन दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं। स्वाति दीदी जल्दी से पीडीएफ चला दो। अब अच्छे बच्चे में नाम आ गया, तुझे सुनना पड़ेगा। तेरा नाम सब तो अब स्पीकर में है। आप क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला, सेकंड वाला। नमोकार मंत्र कब लिखा गया है? देखो आज, देखो कल कितने लेटर्स हो गए थे हमारे, किसको याद रहा? हमने काउंट भी किए थे विथ क्वेश्चंस, किसको याद रहा? हाँ, अभी जितने रेज हैंड है ना, उतने ही लोगों ने किए थे। 12 लोगों ने किए थे ना? वेरी गुड। तो 12, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 लोगों ने नहीं, 12 क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे। फिर कल हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था, तो 12+1, 12+1 कितना होता है? 13। और आज हम एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो कौन से नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं? 14, ठीक है? 14 नंबर का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा है महावीर भगवान ने हमको, कि नमोकार मंत्र कब लिखा है? नमोकार मंत्र कब लिखा? अभी कल तो हमने क्या देखा था, कि नमोकार मंत्र किसने लिखा, तो हमको पता चल गया था कि आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी, सबने याद भी कर लिया था। अब पुष्पदंत स्वामी ने नमोकार मंत्र कब लिखा? अभी लिखा क्या, जब हम पढ़ रहे हैं, या थोड़े टाइम पहले, या हम जब पैदा हुए थे तब, या जब मम्मी पापा थे तब, या और कब लिखा? तो फिर महावीर भगवान ने हमको आंसर बताया कि प्रथम शताब्दी में नमोकार मंत्र लिखा गया। अब आप बोलोगे कि दीदी शताब्दी मतलब क्या होता है? शताब्दी मतलब हम बड़े होके समझेंगे, पर जो इसमें लिखा है ना प्रथम शताब्दी, तो अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2024, मतलब कि अभी हम 1000 साल आगे बढ़ गए, तो उसकी कोई स्टार्टिंग भी तो होगी ना, फर्स्ट से शुरू होती है कोई भी चीज, कोई भी चीज फर्स्ट से शुरू होती है ना, पता है ना सबको? काउंटिंग में भी सबसे पहले क्या आता है? 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है?
ऐसे ही काउंटिंग पढ़ी है हमने, ऐसे तो नहीं पढ़ ली 2 5 8 1 2 3 पढ़ी है ना। हाँ, तो 1 2 3 हमने काउंटिंग पढ़ी है। तो ऐसा ही कभी 1 ईयर, 0 और 1 ऐसा कभी ईयर रहा होगा। तो उसमें आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने क्या किया, नमोकार मंत्र लिखा। तो हमने नमोकार मंत्र की महिमा में देखा था ना कि 5 को पंच बोलते हैं। देखा था कि नहीं देखा था, भूल गए क्या? नहीं भूले ना। हाँ, तो पंच को 5 बोलते हैं, वैसे ही 1 को प्रथम बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? प्रथम। क्या बोलते हैं सिद्ध 1 को? प्रथम। नेहिल क्या बोलते हैं? तनय, तनय क्या बोलते हैं 1 को? प्रथम। प्रथम प्रथम। जिनिशा क्या बोलते हैं 1 को? प्रथम। और शताब्दी, शताब्दी मतलब हम बड़े होके समझेंगे। एक बार से आप इतना समझो कि शताब्दी मतलब होता है सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी मतलब तो सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो क्रिकेट देखना, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है कि प्रथम शताब्दी में नमोकार मंत्र लिखा गया। ठीक है, जयति कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। तनय कब लिखा गया? दक्षम प्रथम शताब्दी में। दक्षम बोलो, कब लिखा गया नमोकार मंत्र? दक्षम, आप बात नहीं सुन रहे हो क्या मेरी? आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है। तो बताओ कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। हाँ, हार्दिका कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में। शुभी कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। हाँ, कब लिखा गया ओपन? हाल तो मस्ती चल रही सालों भर की। हाँ रिधिमा दीदी, आपका माइक अनम्यूट है तो आप म्यूट कर लो। हाँ, तनिका कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। मिशिता कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में। आप जब तक नहीं बोलोगे ना तब तक याद नहीं होगा। प्रियल कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। सिद्धांशी कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में। चलो फिर, आप लोग अभी बोल नहीं रहे हो, जब मैं पूछूंगी तब आपका आंसर आना चाहिए। अयांश कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। तनय कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में लिखा गया क्या? अच्छा, प्रथम शताब्दी में क्या लिखा गया? नमोकार मंत्र। प्रत्युष, प्रथम शताब्दी में क्या लिखा गया? नमोकार मंत्र। अरिक्त, देखो अरिक्त के साथ उसके पापा भी बैठे हैं, तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, पापा समझा देंगे उसको अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है तो। बाकी तो सब समझ में आ ही जाएगा, अरिक्त बहुत अच्छा बच्चा है वैसे भी। तो बताओ अरिक्त कब लिखा गया नमोकार मंत्र? प्रथम शताब्दी में। मैं अनम्यूट कर दूं किसी को? ठीक है, फिर मैं हार्दिका को अनम्यूट करती हूँ। जय जिनेन्द्र हार्दिका। हाँ, तो बताओ प्रथम शताब्दी में क्या लिखा गया? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और किससे पूछे हम लोग? किस किस को याद हो गया पहले तो वो रेजेंट कर लो। प्रत्युष से भी पूछती हूँ मैं। जय जिनेन्द्र। प्रत्युष जय जिनेन्द्र। बताओ नमोकार मंत्र कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा प्रत्युष,
आचार्य श्री पूज्य पुष्पदंत स्वामी ने क्या लिखा है? नमोकार मंत्र। अरे वाह, आपको तो सब आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम किसी और को भी अनम्यूट कर देते हैं। चिन्मय जैन आज मुझे नए दिख रहे हैं शायद। हाँ दीदी चैत्य जैन का कुछ क्वेश्चन है, उनसे एक बार पूछ ली। हाँ, एक बार हम लोग थोड़ा सा पूछती हूँ मैं। हाँ, चिन्मय जैन। जय जिनेन्द्र। जय वीरेंद्र। हाँ, आपको पता है नमोकार मंत्र कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। अरे वाह। और प्रथम शताब्दी में नमोकार मंत्र किसने लिखा है? आचार्य पुष्पदंत श्री। जी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अभी हम चैत्य का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाँ, जय मैम, जिनेन्द्र चैत्य। जय वीरेंद्र। मैंने सुना था कहीं पे कि नमोकार मंत्र बहुत सारे सालों से चलते आ रहा है, वो कभी अंत नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। बहुत सारे सालों से क्या मतलब? नमोकार मंत्र अनादि से चलता आ रहा है। अनादि मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी स्टार्टिंग नहीं है। हम्म। जिसकी कोई भी स्टार्टिंग नहीं है नहीं है उसको एंडिंग। अनादि, उसको अनादि बोलते हैं। तो अनादि से नमोकार मंत्र है। पर प्रथम शताब्दी में आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी ने उनको फिर से लिखा, फिर से लिपिबद्ध किया। कल किसी ने बोला भी था कि लिखना नहीं होता है, लिपिबद्ध करना होता है। तो वो बिल्कुल सही है। और एक सेकंड। हाँ, तो अनादि मतलब होता है जिसकी कोई भी स्टार्टिंग नहीं है। तो तब से नमोकार मंत्र चला आ रहा है। लेकिन क्या हमेशा नमोकार मंत्र सबको याद रहता है क्या? कभी कभी लोग भूल भी जाते हैं। तो फिर से जो बहुत ज्ञानी होते हैं ना आचार्य, जैसे कि पुष्पदंत स्वामी, उनको बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनको पता था पहले से कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आएंगे, वो अज्ञानी होंगे, उनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं लिख देता हूँ, मैं इसको किसी कॉपी पे लिख देता हूँ। वैसे उस टाइम पे तो कॉपी भी नहीं चलती थी। वो लोग पता है किस पे लिखते थे? पत्तों पे लिखते थे। पत्तों पे लिखते थे वो। बताओ कितनी मेहनत लगती होगी। बहुत दर्द होता था उनके हाथ में लिखने में। उनके हाथ पे खून भी निकल आते थे कभी तो इसलिए फिर उन्होंने क्या सोचा कि जब बहुत छोटे छोटे बच्चे आएंगे, उनको कुछ भी पता नहीं रहेगा, तो उनको भी तो पता चलना चाहिए ना। हमारे पास इतना सारा ज्ञान है, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए भी छोड़ के जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, नमोकार मंत्र की रचना कर दी। रचना मतलब कि उनको लिपिबद्ध कर दिया। तो लिपिबद्ध किया, तो उससे क्या हुआ कि आज भी नमोकार मंत्र हमारे पास है। इसलिए हम लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। सोचो कि कितनी महिमा आनी चाहिए हमको नमोकार मंत्र की। सिर्फ हमारे लिए आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने अपने हाथों में कितने दर्द सहे हैं। उनके हाथों में खून आ जाते थे लिखते लिखते। पत्थर से लिखते थे वो, पत्तों पे इंक, इंक से। मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारे पास तो नॉर्मल इजीली पेन पेंसिल सब आ जाता है। उनके पास तो इतनी सुविधा ही नहीं थी। इसलिए नमोकार मंत्र की बहुत महिमा है। हमने जो नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ी है ना कि पापों का नाश हो जाता है, सभी मंगलों में पहला मंगल है। इसलिए है सभी मंगलों में पहला मंगल, क्योंकि वो सबसे पहले लिखा गया है। सबसे पहले, जब कुछ भी नहीं था, जैन धर्म कोई जानता भी नहीं था, तब लिखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन था, मैं तो भूल भी गई। कौन बताएगा अभी? देखो अभी एक लास्ट हम लोग किसी और से भी पूछ लेते हैं कि नमोकार मंत्र कब लिखा गया। उसके बाद इसी विषय में, मतलब इसी बारे में थोड़ा सा रिद्धिमा दीदी भी हमको बताएंगी। हाँ, किससे पूछूं मैं, किससे पूछूं, किसका नहीं हुआ है अभी? भव्यांशी से पूछती हूँ मैं।
बताओ। कहाँ है भव्यांशी? जय जय जिनेन्द्र भव्यांशी। हाँ, बताओ नमोकार मंत्र कब लिखा गया? प्रथम मंगलों शताब्दी। प्रथम प्रथम शताब्दी शताब्दी। प्रथम शताब्दी। शताब्दी बोल। शताब्दी। हाँ भव्यांशी रिपीट करना। प्रथम बोलो प्रथम प्रथम शताब्दी। शताब्दी शताब्दी। शताब्दी शताब्दी। शताब्दी प्रथम। थम बाकी सब लोगों को भी बोलना है, बाकी सब लोग को भी याद करना है ना, इसलिए सबको साथ में बोलना है, सबको मेरे साथ में रिपीट करना है। प्रथम प्रथम शताब्दी। शताब्दी वेरी गुड। एक बार बोलो भव्यांशी नमोकार मंत्र कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी हाँ आप प्रैक्टिस करना, अब मम्मा को बोलना मम्मा प्रैक्टिस करवा दो, तो फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी रिधिमा दीदी हमको थोड़ा सा और बताएगी नमोकार मंत्र के बारे में। मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। जय जिनेन्द्र सभी को। कृति दीदी ने आज क्या बताया? नमोकार मंत्र कब लिखा गया? प्रथम शताब्दी में। आप सबको पता है अभी कौन सा साल चल रहा है? कोई बताएगा मुझे अभी कौन सा साल चल रहा है? आप सभी नोटबुक में डेट डालते हो ना? 2024। तो हम ना इसे 21st सेंचुरी बोलते हैं। कौन सी सेंचुरी? 21st। वैसे ये जब कैलेंडर बना था ना, तो स्टार्टिंग के 100 साल उसे बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी। आपको आया समझ में? जैसे काउंटिंग बोलते हैं ना हम, वैसे कैलेंडर बना था ना। पहले के जो 100 साल थे ना, उसमें नमोकार मंत्र लिखा गया है। आया समझ में? तनिका को आया क्या? और सानवी को? पहले के 100 साल में। ठीक है। और दूसरा चैत्य भैया का क्वेश्चन था ना कि नमोकार मंत्र तो किसी ने बनाया नहीं है, तो अनादि निधन है। तो हम ना हमारे जो 5 परमेष्ठी है ना, हमने सबसे पहले परमेष्ठी पढ़े थे ना। परमेष्ठी कितने होते हैं? कौन बताएगा? कौन कौन बताएगा परमेष्ठी कितने होते हैं? सब ऐसे करके बताओ मेरे को, कितने होते हैं परमेष्ठी? 5। तो जो 5 परमेष्ठी होते हैं ना, उनको तो हम हमेशा से पूछते हैं ना, मंदिर में जाकर या घर बैठकर। तो परमेष्ठी को हम हमेशा से पूछते हैं। लेकिन जो ये नमोकार मंत्र की फॉर्म में आके हम परमेष्ठी को पूछते हैं ना, वो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। और किसने लिखा था आपको पता है? आचार्य पुष्पदंत स्वामी जी ने। किसने लिखा था? सभी बोलो मेरे साथ। आचार्य पुष्प दंत स्वामी जी, उन्होंने लिखा था। तो अभी सबको समझ में आया? नमोकार मंत्र लिखा भी गया है, लेकिन हम परमेष्ठी को तो हमेशा से मानते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ना जैन धर्म नया नया नहीं है, ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा, है ना? अभी सबको समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो कृति दीदी जवाब देगी उसका। हैंड रेज करो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो। तनिका को क्वेश्चन पूछना है क्या? चलिए कृति दीदी तनिका को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जय जिनेन्द्र तनिका, जय जिनेन्द्र, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि आज अपन गेम खेलेंगे ना? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए आपने अनम्यूट करवाया आपको? गेम तो रोज ही खेलते हैं हम। आपको नमोकार मंत्र के बारे में कुछ पूछना है?
नो नो। ओके, चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा, अभी गेम खेलना है या कृति दीदी से पढ़ाई करनी है? चलिए, पढ़ाई करने के लिए ऐसे करो और गेम खेलने के लिए ऐसे करो। बताइए कौन कौन क्या कर रहा है? पढ़ाई करने के लिए ऐसे और गेम खेलने के लिए ऐसे। अच्छा, नेहिल को पढ़ाई करनी है और हार्दिका को गेम खेलना है। चलो, थोड़ा सा कृति दीदी से हम बात करके आते हैं, फिर हम गेम खेले 2 मिनट में। चलिए कृति दीदी आइए। हाँ, तो देखो रिधिमा दीदी ने भी बहुत अच्छे से बता दिया हमको कि शताब्दी मतलब क्या होती है और नमोकार मंत्र किसने लिखा है और कब लिखा है। तो सबको समझ में आ गया? हाँ, तो सबको समझ में आ ही गया होगा ऐसा हमको लगता है। बाकी कल क्वेश्चन पूछेंगे तब तब आपको आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम फिर से रिवाइज करेंगे। बस स्वाति दीदी एक बार और पीडीएफ निकाल दीजिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ लेंगे, तो कल डायरेक्ट लर्न करने के लिए रहेगा। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन से। तो नमोकार मंत्र कहाँ लिखा है? अब हमने ये देख लिया कि नमोकार मंत्र किसने लिखा है, कब लिखा है और अब कहाँ लिखा है। कहीं तो लिखा होगा या ऐसे ही कहीं पे रखा हुआ मिल गया, ऐसा तो नहीं है, कहीं तो लिखा होगा। तो आचार्य जो हमने देखा था ना कि आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी जी ने नमोकार मंत्र लिखा है, तो उन्होंने ना पूरा ग्रंथ लिखा था। बहुत ग्रंथ मतलब क्या होता है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम बुक्स से पढ़ते हैं ना, सबके पास बुक्स होती है ना, कोई बिना बुक्स के तो स्कूल नहीं जाता। तो वैसे ही हमारे जैन धर्म में भी बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी, जिनको क्या बोलते हैं हम? ग्रंथ। क्या बोलते हैं? ग्रंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? तनय क्या बोलते हैं? जैन बुक्स को क्या बोलते हैं? ग्रंथ। तो ऐसे ही आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने एक पूरा ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? षट खंडागम। ये हम कल याद करेंगे। वहां पे कैसे लिखा था कि जैसे हम स्टार्टिंग में नमोकार मंत्र मंगलाचरण करते हैं ना, नमोकार मंत्र को मंगलाचरण में बोलते हैं ना, वैसे ही पुष्पदंत स्वामी ने नमोकार मंत्र को षट खंडागम ग्रंथ में लिखा था। ठीक है, अभी थोड़ा सा टफ टफ हो रहा है तो अभी हम कल और देखेंगे तो पूरा इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी गेम खेलेंगे हम। रिधिमा दीदी, अभी सभी को गेम खेलना है ना? अब हम गेम खेलें। ओपल नींद नहीं आ रही है क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम गेम खेलेंगे तो सबकी नींद उड़ जाएगी। आपको ना 5 शब्द याद करने हैं। कितने शब्द? गेम खेलने के लिए कितने शब्द याद करने हैं? 5। मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलना। हिंसा, अहिंसा, पाप वाले नहीं है ये, ठीक है ना? दूसरे 5 शब्द ये। हिंसा, अहिंसा, पाप, पुण्य और धर्म। क्या क्या हुआ? हिंसा, अहिंसा, पाप, पुण्य और धर्म। कितने बच्चों को नाम याद हुए? फिर से बोलते हैं हम एक बार। हिंसा, अहिंसा, पाप, पुण्य और धर्म। ठीक है, अब ना हम गेम खेलेंगे। आपका राइट हैंड कौन सा है? मेरा राइट हैंड तो ये है। कृति दीदी, आपका राइट हैंड कौन सा है? चलिए सभी अपना राइट हैंड बताएंगे। आप किससे खाना खाते हो? जो जो जिससे खाना खाता है ना, वो वाला हाथ ऊपर करो। आप किससे खाना खाते हो? ठीक है ना?
ये आपका राइट हैंड है। सबको समझ आ गया है ना, ये राइट हैंड है। तो जब मैं बोलूंगी पाप, तो आपको इधर जंप करना है। हम जंप करते हैं ना, हम गेम खेलते हैं तब सभी जंप करते हैं ना, ऐसे उछलना है और जाना है राइट साइड में। किधर जाना है? इस वाले हाथ की तरफ। बस एक बार जंप करना है, ज्यादा देर नहीं, ठीक है? तो मैं जब बोलूंगी पाप, तो आपको राइट वाली साइड में जंप करना है। किधर करना है? राइट साइड में। और पुण्य बोलूंगी जब लेफ्ट साइड में, ठीक है? पाप पे राइट साइड में जंप करना है, पुण्य पे लेफ्ट साइड में। और जब मैं धर्म बोलूंगी ना, तो जहां खड़े हो वहीं जंप कर लेना। हार्दिका करके बताओ एक बार। अगर मैं धर्म बोलूंगी तो कहां पर जंप करोगे? जहां खड़े हो वहीं पर, ठीक है? सभी खड़े हो जाओ, फिर हम गेम खेलेंगे। और हिंसा बोलने पर पीछे जंप करना है, और अहिंसा बोलने पर आगे जंप करना है। फिर से बोलती हूँ मैं, पाप बोलेंगे तो राइट साइड में, पुण्य बोलेंगे तो लेफ्ट साइड में, हिंसा बोलेंगे तो पीछे, और अहिंसा बोलेंगे तो आगे। आ गया ना सबको समझ? अब सभी खड़े हो जाइए, जहां जहां बैठे हैं ना, सभी सभी खड़े हो जाइए, ठीक है? सभी खड़े हो गए क्या? हो गए ना सभी खड़े? अब मैं जल्दी जल्दी से स्टार्ट करूं। पुण्य, पुण्य में कहाँ होना था? चलो मैं हाथ से एक्शन करते जाती हूँ। पुण्य में कहाँ होना था? लेफ्ट साइड में। पुण्य, कौन कौन जंप नहीं कर रहा है? स्वाति दीदी देख रही है सभी को। पुण्य, फिर से पुण्य। चलिए, पाप, पाप, अहिंसा, हिंसा, धर्म। जहां पर खड़े हो वहीं पर कूद जाओ। धर्म, पाप, पाप, पुण्य, हिंसा, हिंसा, धर्म, धर्म, अहिंसा। कौन आउट हुआ? किसने गलत किया? कौन गलत कर रहा है? देखो देखो देखो। पाप, हिंसा, जंप करो, जंप, चल के नहीं जाना है हिनल, जंप करो। हिंसा, अहिंसा, अहिंसा। भव्यांशी आगे आओ, आगे आओ। दक्षम आप नहीं कर रहे? जी दीदी। दक्षम को पूछ रही थी, दक्षम नहीं कर रहे, कर रहे हैं। अच्छा, सभी कर रहे हैं ना? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? करके बताओ, ऐसे कि ऐसे? अच्छा, प्रत्युष को मजा आ रहा है? चलिए, शुभी को भी मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। एक बार और करेंगे हम, ठीक है? हिंसा, हिंसा, दो बार जंप करो पीछे। अहिंसा, पुण्य, धर्म, धर्म, हिंसा। मैंने तो एक्शन गलत किया, हिंसा किधर जाना था? पीछे। हिंसा, इधर तो पाप है। पाप, पाप, पुण्य, अहिंसा, धर्म, धर्म। आउट हो गए प्रत्युष भैया, आप तो इधर उछल गए। धर्म तो यहीं पर था। कहाँ था धर्म? यहीं पर, जहां पर खड़े हैं, वहीं पर उछलना था। चलिए फिर से करते हैं, एक बार और करें। मजा आया? चलिए ठीक है। पुण्य, पुण्य, पाप, पाप, अहिंसा, अहिंसा, धर्म, धर्म, हिंसा। आपको पता है हमने हिंसा को पीछे क्यों रखा है? क्योंकि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए ना, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए ना। क्योंकि हिंसा क्या होता है?
पाप, इसलिए हमने हिंसा को पीछे रखा है। हिंसा अच्छी चीज नहीं है। और हमने आगे किसको रखा है? अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। हिंसा। अरे भव्यांश की तो पीछे जगह ही नहीं बची, वॉल आ गई पीछे। तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, लग जाएगी लग जाएगी। आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, अभी करो अहिंसा। अहिंसा, धर्म, पुण्य, पाप, हिंसा, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा, धर्म, पुण्य, पुण्य, एक बार और पुण्य, पाप, 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 धर्म, धर्म, हिंसा, हिंसा, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। अब तो फोन ही आ जाएगा एक बार और उछलोगे तो। फोन से टक्कर हो जाएगी सभी की। चलिए पीछे चलते हैं हम। हिंसा, हिंसा। चलिए, बहुत सुंदर गेम खेले हैं सभी। इसमें आउट कौन कौन हुआ था, किसने देखा? कौन आउट हुआ था? तनय भैया आउट हुए थे क्या? अयांश भैया शॉप पर बैठे हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। शॉप पर बैठकर भी पाठशाला रह रहे हैं भैया। चलिए एक बार और खेले, लास्ट टाइम। सबको खेलना है? हाँ जी के ना जी? देखते हैं कौन कौन नाजी करता है। अगर कोई नाजी करेगा तो हम नहीं खेलेंगे, ठीक है? किसने नाजी किया? सबने हाँ जी किया। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए लास्ट टाइम। हिंसा, 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 अहिंसा, पाप, पुण्य, धर्म, धर्म, पुण्य, धर्म, पुण्य, धर्म, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा, हिंसा, पाप, धर्म, पाप, धर्म, पुण्य, हिंसा, पुण्य, हिंसा, धर्म, 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 धर्म। अभी रुक जाए सभी। कोई कोई पोयम सुनाएगा क्या आज? चलिए सभी बैठ जाइए अच्छे से आलती पालती बनाकर। थक गए क्या? इतना सारा जंप किया, थक गए क्या? चलिए बैठ जाइए सभी। पोयम कौन सुनाएगा आज? हैंड रेस करो, कौन पोयम सुनाएगा आज? अच्छा, सभी सुनाएंगे। और फिर मैं बोलूंगी वो वाली सुनाओगे? गुड्डू वाली पोयम कौन सुनाएगा? गुड्डू वाली पोयम किसको याद है? गुड्डू वाली पोयम श्रेयस भैया को याद है क्या? तो श्रेयस भैया सुनाएंगे गुड्डू वाली पोयम। सुनाओ। गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जा। मेरा लड्डू छोटा माए, बड़ा मिले तो खाऊं माए। जब तक सबने लड्डू खा, कोने में एक बिच्छू आए। डंक लगा दो रोया गुड्डू, चूहे खा गए उसका गुड्डू ने फिर सौगंध खाई, अब न करूंगा कभी न माए। हम सब ने भी शिक्षा पाई, अब न करूंगा कभी न माए। जिद न करूं। जिद न करूंगा कभी न माए। बहुत सुंदर श्रेयस। और कौन सुनाएगा पोयम? दूसरी वाली सुनेंगे हम अब। बहुत सारी पोयम सिखाइए ना आपको पाठशाला में। चलो भव्यांशी सुनाएगी एक पोयम। भव्यांशी से सुन के आए एक पोयम। कौन सी पोयम सुनाओगे भव्यांशी आप?
चलो ऐसे ऐसे अच्छा, कौन सी पोयम याद की आपने? उसकी 2 लाइन सुना दो बस। सुनाओ। तारारम पम, सुना। तारारम पम पम होते सबे की मंदिर कभी पापा कभी मम्मी कभी मम्मी कभी दोनों बुलाया। अरे वाह भव्यांशी, वेरी गुड। सभी क्लैपिंग करेंगे भव्यांशी के लिए। क्लैपिंग कर। भव्यांशी कितने इयर्स के हो आप? 4 फोर 4 ऐसे बोल। अरे वाह, और कहाँ रहते हो? ग्वालियर। ग्वालियर मोहना। माना ग्वालियर में रहते हैं दी। क्या हो गया? भव्यांशी, आप रोज पाठशाला आते हो ना? दी है ना। एक बात बोलना था मेरे को। हाँ जी। जैजनेन, मैं ये बोल रही हूँ जैसे कोई भी जजनीन। वो गेम होता है ना, तो थोड़ा भव्यांशी से पूछ लिया करो। अभी बीच में 2-3 दिन पता है क्यों नहीं आ रही थी? कि मुझसे नहीं पूछा हो, तो मैं नहीं पढ़ूंगी अब पाठशाला। अच्छा, नहीं, हम सबसे पूछते हैं भव्यांशी, ठीक है? कभी हाँ। कभी पता है क्या होता है, हमारा ना जो लैपटॉप है ना वो इतना छोटा सा है, तो हम इतने सारे बच्चों को नहीं देख पाते ना भव्यांशी, इसलिए स्पिन हम वाला भूल गेम जाते उस हैं। दिन स्पिन वाला हुआ ना, वो घूमने वाला, तो इसका नाम नहीं आया ना, तो 2 दिन तक पाठशाला नहीं आई। बड़ी मुश्किल में फिर रेडी हुई पाठशाला आने के लिए। नहीं, अब हम भव्यांशी ध्यान रखेंगे, ठीक है? हम सब बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन पता है क्या है, हाँ। देखो इतना सा छोटा सा मोबाइल है ना भव्यांशी, इतना सा हाँ। है, और उसमें मैं इतने सारे बच्चों को हम कैसे देखें? तो आप हैंड रेज कर दिया करो, ठीक है? ओके। चलिए, अब तो डेली आओगे ना? हाँ ओके। चलिए, और कौन सुनाएगा पोयम? शांति, आप सुनाओगे? सुनाओ। रिद्धिमा दीदी आ गई है, सानवी सुनाएगी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ तो बोल बोलो। हाँ बोलो। गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर मेरा तू छोटा माही परा मिले तो खाऊं माही जब तक सबने लड्डू खाया कोने में एक बिच्छू आया जंगल गुड्डू चूहे खाकर उसके लड्डू गुड्डू ने फिर सौगंध खाई कभी ना करूँगा कभी भी माई हम सब ने भी शिक्षा पाई जिद ना करे करूँगा कभी भी माई। बहुत सुंदर सानवी, आपने बहुत अच्छी से सुनाई है, एक्शन भी करे हैं। चलिए, अब हमारी पाठशाला का टाइम तो हो गया है ना? कितने बजे होता है हमारा पाठशाला का टाइम खत्म? किसी को पता है क्या? 4 बजे। 4 बजे, श्रेयस भैया बोल रहे हैं 4 बजे। और किसी को पता है क्या कितने बजे खत्म होता है? चैत्य भैया क्या कर रहे हैं? ये 3 तो समझ आ गया, सिद्ध बता रहा है। सिद्ध, कितने बजे होती है हमारी पाठशाला की टाइमिंग? 3:30 बजे। 3:30 बजे, सबको पता है ना? कितने बजे हम आते हैं पाठशाला में? 2:30 बजे। और कितने बजे हम जाते हैं? जिस टाइम दीदी छोड़ देती है। दीदी छोड़ती ही नहीं है ना? दीदी नहीं छोड़ती ना आपको? सिर्फ सब बच्चे कहते हैं दीदी जल्दी जल्दी हमें जाने दो। चलिए, कितने बजे हम क्लास से छूटते हैं? 3:30 बजे। और कितने बजे हम आते हैं? 2:30 बजे। सही बोला क्या मैंने? अब सभी क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। जय